हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट नंबर 17। और इस पार्ट में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हम इस वाले लेक्चर में। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अब तक आपने देखा था कि मैंने जो भी 16th पार्ट तक बताया था वो ये बताया था। 16 पार्ट में हमने ज्यादातर बात करी थी इस रिंग की कि इस रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो वो कितनी आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने आपको ये डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करवाया था इसके पिछले वाले लेक्चर में। तो भाई अब इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो बहुत खूबसूरत सी हेडिंग लगाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पोजीशन पर 3 केसेस होते हैं, वो सब हम बातें करेंगे। हो सकता है इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद या इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो देख लेंगे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इसका संधि विच्छेद करो, अगर इसको तोड़ो क्रमवार, तो हमें यह समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रिक, इसका मतलब कश न कश इस चार्ज की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, और डायपोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका नाम है डाई और एक है पोल। अब डाई का मतलब तो आपको पता ही है, 2 होता है, और पोल्स मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ना 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 ना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। यानी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। देखते मजा आएगा। तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों बोलते हैं, अभी देखो मजा आएगा। तो क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मेरे को पता चल गया कि ये एक प्रकार का पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? पॉइंट चार्ज। और मेरे पास एक चार्ज और है -q, जो कि एक और पॉइंट चार्ज है। ये भी पॉइंट चार्ज है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली देखना चाहूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये दोनों ही चार्ज, पॉइंट चार्ज हैं, वो अलग अलग रखे हुए हैं। अच्छा, इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनसे हमारी बात यह हुई थी कि इसके r डिस्टेंस पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो भी इस डायरेक्शन में, इससे बाहर रेडियली आउटवर्ड। और इसी के r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती थी वो भी बनती थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन रेडियली इनवर्ड ड्यू टू -q चार्ज। अच्छा, लेकिन अगर इन दोनों को मैं थोड़ा 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 पास लेके आ जाऊं, जैसे -q और +q को बहुत करीब रख दूं, इन इन मिलीमीटर अगर मैं रख देता हूं इन दोनों चार्जेस को, तो थोड़ा सा दूर से, अगर इन सम मीटर्स दूर से अगर मैं इन दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन को देखूं, तो क्या मुझे ये एक सिस्टम नजर नहीं आएगा? हाँ, तो मुझे ये आने लगेगा सिस्टम। और जब ये मुझे सिस्टम नजर आने लगेगा, उसी सिस्टम के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बस यही है और खेल, और कुछ भी खेल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल हलवा है। देखो सुनो, क्या कहा कि एक अपोजिट चार्ज, एक चार्ज Q और एक और चार्ज Q, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को दूर दूर रखते थे तो दोनों अलग अलग सिस्टम थे अपने आप में। लेकिन जब बहुत करीब लिया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाए कि वो डिस्टेंस काय में नाप सके, हम काय में मेजर करें, इन mm की बात करें, इन मिलीमीटर्स की बात करें, तो ये दूर से, थोड़ा सा दूर, यानी कुछ मीटर दूर से अगर मैं इनको देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सिस्टम क्या है, एक ही सिस्टम में, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी पर्टिकुलर सिस्टम को बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कुछ नहीं, किताबों में भी ऐसे ही दिया हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2l है। सुनना, मजा आएगा। और इन दोनों को जब लाइन ज्वाइन करें तो ये जो है, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। क्या है? सेंटर ऑफ द डायपोल। तो अगर मैं कहूं कि यहां से इस Q की वैल्यू, लेंथ
L, यहां से ये Q कितना दूर, L, दोनों ही Q Q L डिस्टेंस, और हाँ डाइपोल है, इसका मतलब इन दोनों ही Q का सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा दोनों ही चार्जेस का, इतना आपको ध्यान रखना है। अब भाई ये जो सिस्टम कहलाया वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पॉइंट चार्जेस are separated from a very short distance. So this system is called इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं कहूं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस यानी सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन दोनों का जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, आपको समझ में आ ही गया होगा। उन दोनों को, एक्सक्यूज मी, उन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख दूं, जो डिस्टेंस बहुत छोटा हो, इन mm हो। अगर मैं देखूं कि एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges are separated from a very short distance and this system is known as electric dipole। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद नेक्स्ट बात जो मैं करूंगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? जो डिफाइंड है एक्चुअली किताबों में और यूज करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। आहा, पी वेक्टर मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देख लेंगे, समझ लेंगे क्या होता है। तो पहले डायपोल बना लेते हैं। एक है माइनस क्यू चार्ज और एक है प्लस क्यू चार्ज। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, आपको दिख जाएगा, इजीली दिख पा रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी किताबों में 2L दिया हुआ है। भैया L भी ले सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बस L है और सेंटर ऑफ द डायपोल से ये डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस L, ठीक है। अब वो बोलता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और एक मैग्नीट्यूड को, मतलब मैग्नीट्यूड को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस, दोनों के चार्ज के बीच के जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P vector which is a vector quantity, so that we can say that P vector will be equal to Q into 2L। Q into, इसका मैग्नीट्यूड होता है Q into 2L। कितना होता है? Q into 2L। और इसका जो डायरेक्शन होता है, सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस से प्लस, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे, माइनस से प्लस। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये माइनस से प्लस इन फिजिक्स होता है ओनली। क्या होता है? इन फिजिक्स। अब मैं केमिस्ट्री इतनी जानता तो नहीं हूं, लेकिन केमिस्ट्री में इतना पता है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है प्लस से माइनस इन केमिस्ट्री। इतना ध्यान रख लेना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 11th में थर्मोडायनामिक्स में आपको कंफ्यूजन हुआ था, वो यहां नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इन फिजिक्स इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन केमिस्ट्री पॉजिटिव से नेगेटिव। बस इतनी ही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव इन फिजिक्स। एंड एज फार एज द केमिस्ट्री इज कंसर्न,
इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बस यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी भाई? ये है चार्ज कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक है, बस इतना मिटा देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारा जो डाइपोल है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और तीसरी एनी पोजीशन पे हमें निकालना है। तो आज देखते हैं कितना हो पाता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू अ डाइपोल? तो भैया एक्सियल पोजीशन क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन यही हो रहा है, तो फिर से बना लो बहुत प्यारे से। दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 2L। बहुत बढ़िया। अब इसकी जो एक्सियल पोजीशन होती है वो यहां से इसकी एक्सिस पर ही होती है एक्सियल पोजीशन। मान लीजिए एक्सियल पोजीशन P पॉइंट दूर है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस? सेंटर से x डिस्टेंस दूर हमारा क्या है? एक पॉइंट है सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से x डिस्टेंस दूर कौन है? मेरा वो पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। अब यहां से यहां तक तो x डिस्टेंस हो गया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला केस हो गया एट एक्सियल पोजीशन, लिख देता हूं एट एक्सियल पोजीशन। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, एक नंबर, मजा आ गया। अब क्या करें? ठीक है, अब मुझे प्यारे बच्चों बताओ कि एक प्लस क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/r²। ये r डिस्टेंस निकालना है, तो पहला चार्ज हो गया ये, यहां से यहां तक इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो और यहां से यहां तक इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, तो मुझे निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा? अब सेंटर से x है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस l, तो बच जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा x माइनस l। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? भाई ये पूरा कितना है? l, और ये पूरा कितना है? x, तो ये हो जाएगा x प्लस l। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब एक बात बताओ कि ये चार्ज इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। तो सोच सकते हो कि मैग्नीट्यूड सेम है यानी डिस्टेंस किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो जो होगी वो थोड़ी कमजोर वर्ग की होगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो थोड़ी सी तगड़ी होगी, यानी स्ट्रॉन्गर होगी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी प्लस क्यू के कारण, वो डायरेक्शन इधर होगा, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ी सी ऐसी होगी। और देख सकते हो मैंने एरो इसका बड़ा और इसका छोटा बनाया है, यानी नेट जो आएगा वो इधर ही आएगा। तो मैं इसको मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं 1। ये है 2, ये है 1। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस माइनस क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन, यानी टूवर्ड्स। आपको पता ही है माइनस क्यू का जो डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड, और ये अवे रेडियली आउटवर्ड। अब देखो क्या मजा आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी। देखो E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, x माइनस एल, सॉरी E1 नहीं, E2 सॉरी, ये तो E2 निकाला था। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस एल, सॉरी x प्लस एल द होल स्क्वायर। एंजॉय। ओके, अब क्या E2 कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन, बताओ E2 इतना डिस्टेंस, x माइनस एल द होल स्क्वायर। एक नंबर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू, भैया इसमें से इसको माइनस कर दो तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू ई नेट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस E2,
तो मतलब नेट का जो आएगा वो डायरेक्शन यही रहेगा। तो बहुत बढ़िया सर, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो ना सर, हमें बड़ी इच्छा हो रही है जानने की। के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लो सर, 1 अपॉन एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, ई नेट निकाल लो वापस बहुत बढ़िया तरीके से, के क्यू बाहर, एलसीएम लेके खेल लो। तो एलसीएम होगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू बाहर आ गया था तो के क्यू बाहर ले लो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर। सर मजा आ गया। अब क्या करें, सॉल्व कर लो यार मैथमेटिक्स से। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो कंसेप्ट लगा लिए ना, अब तो फिजिक्स बची कहाँ है इसमें, मैथ्स कर रहा हूँ मैं। के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस से, ब्रैकेट खोल दूँ क्या डायरेक्ट, चलो खेल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl डिवाइडेड बाय ये इसका भी स्क्वायर इन दोनों का होल स्क्वायर, यानी x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल इन दोनों का होल स्क्वायर। और ये चल रहा है बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्या करें, एक्सक्यूज मी, ओके। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2xl माइनस प्लस हो गया, तो 2xl प्लस 2xl 4xl अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी। अबे मैं अपने आप तो खुश हो करके खुश तो नहीं हो रहा, समझ में तो आ रहा है ना, हाँ नहीं तो मैं अपने आप में करके खुश हो रहा हूँ। बढ़िया भाई, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए बस, हाँ मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना, ई नेट को बस और सॉल्व करते जाओ बराबर तरीके से। तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है लिख दो। 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2l इंटू एक्स, बोलो डिवाइडेड बाय, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल, ये तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यार ये तो है आंसर जब मैं कहूंगा कि L की वैल्यू X की वैल्यू से कंपेरेबल है। अच्छा यहां पर Q इंटू 2L को P भी लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं ना, अभी लिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि ये L की वैल्यू X की वैल्यू के साथ अगर कंपेरेबल हो गई तो मैं ये आंसर लिखूंगा, लेकिन अगर कंपेरेबल नहीं है, अगर कंपेरेबल नहीं है तो सोच के देखो, मजा आने वाला है तुमको, कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई L से तो x स्क्वायर की तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी L स्क्वायर से, किसी छोटी टर्म का स्क्वायर और भी स्क्वायर और बड़ी टर्म का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 10 कर जाएगा एक्स स्क्वायर के, या नियरली इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। बस पुट कर दो यहां से, बड़ा मजा आने वाला है। आखिरी स्टेटमेंट है, ई नेट इज इक्वल टू, अब 2 इंटू के, अब q इंटू 2l कितना हो गया, p इंटू एक्स अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो गया एल एक्स का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 मतलब एक घटा तो कितना बचा 3, यानी फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं 2kp अपॉन एक्स की पावर 3। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि E2 बड़ा है तो इसी जगह आएगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में P जा रहा है। देखो P भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और E भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। खत्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे भाई खत्म हो गया चीज यार, समझ में नहीं आई क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स की पावर 3, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट भी है हमारा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2l, और वो l जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन भी जरूरी है, जहां से जहां जा रहे हैं हम। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मतलब मैंने निकाल दिया, आपको समझा दिया आज इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है और डायरेक्शन क्या होता है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद, यहां एंड कर दूंगा मैं। अगला क्लास जो होगा, अगला लेक्चर जो होगा
वो आपको एक्सियल पोजीशन के बाद हमारा आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, और एट एनी पोजीशन पे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा। बने रहना। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, और वो लाल वाले बटन को नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो यार भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।